आज की इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर आपका स्वागत है। और आज की इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर हम नवंबर 2024 से पूरी दुनिया के अंदर और खास तौर से अमेरिका के अंदर जो अजीब घटनाएं आसमान के अंदर घटित हो रही हैं उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि क्या अजीब अमेरिका के आसमान में और दूसरे कई देशों के आसमान के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर और दूसरे देशों के अंदर खलबली मची हुई है। और नवंबर के महीने से ही, पिछले साल से ही 2024 में अमेरिका के आसमान में, कई शहरों के आसमान के अंदर कुछ अनआइडेंटिफाइड जो चीजें थी वो आसमान के अंदर घूमती हुई दिखाई दी, जिनको यूएफओ या फिर यूएपी भी कहा जाता है, यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना उसको कहा जाता है। और अमेरिकी सरकार ने इस बात को कहा कि आसमान के अंदर ये जो लाइटें दिखाई दे रही हैं ये वास्तव में ड्रोन्स हैं जो कि लोगों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। और ये ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका के समुद्री तट से आ रहे हैं और इससे अमेरिका को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस प्रकार से अमेरिका के अंदर ये ड्रोन्स, जिसको सरकार द्वारा ड्रोन्स कहा गया, लेकिन अमेरिका का एक बहुत मशहूर न्यूज चैनल जो है उसके जर्नलिस्ट ने और उसके कैमरामैन ने जब एक ड्रोन का बिल्कुल उसका क्लोज जूम करके जब उसकी फुटेज बनाई तो साफ तौर से नजर आ रहा था उस फुटेज के अंदर कि वो ड्रोन्स नहीं है जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, ना ही वो कोई मिलिट्री ड्रोन्स हैं। लेकिन वो क्या है इसके बारे में अमेरिकी सरकार जवाब नहीं दे रही है। दूसरी ओर जब अमेरिका में इतने सारे ड्रोन देखे जाने की या यूएपीज देखे जाने की घटनाएं बढ़ गई तो अमेरिका के अंदर जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने इस बात को कहा कि शूट डाउन करके इन ड्रोन्स को मार गिराया जाए, क्योंकि जब पता ही नहीं है कि ये ड्रोन्स क्या हैं तो इनको मार गिराना चाहिए। लेकिन अमेरिका की जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उन्होंने साफ तौर से राष्ट्रपति ट्रंप का भी आदेश मानने से मना कर दिया कि वो इन यूएपीज जो है या ड्रोन्स जो है इनको नीचे मार के नहीं गिरा सकते हैं। तो ऐसी क्या बात है? अमेरिकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको किस बात का डर है? अगर ये ड्रोन है जिनके बारे में अमेरिकी सरकार को भी नहीं पता है कि ये कहां से आ रहे हैं और इनकी रफ्तार जो है वो इतनी तेज है कि इंसान के जो ड्रोन्स होते हैं वो इस रफ्तार से उड़ नहीं सकते हैं, इस रफ्तार से गायब नहीं हो सकते हैं, तो फिर अमेरिकी सरकार जो है वो क्यों नहीं बता रही है कि ये ड्रोन्स वास्तव में क्या हैं, ये ड्रोन्स हैं भी या ये कुछ और हैं? लेकिन अमेरिकी सरकार इस बात को नहीं बता रही है। और अमेरिकी सरकार का एक लंबा इतिहास रहा है खुफिया जानकारी जो है वो छुपाने का, आसमान के अंदर जो होता है उसको छुपाने का एक लंबा चौड़ा इतिहास अमेरिकी सरकार का रहा है और दुनिया को अंधेरे में निरंतर अमेरिकी सरकार रखती है। लेकिन आपको याद होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था, उस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप जो थे उन्होंने अमेरिका के अंदर एक और स्पेशल फोर्स का गठन किया था जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स। और उस समय से ही पूरी दुनिया के विशेषज्ञ जो थे वो इस बात को बोलने लग गए थे और ये सवाल पूछने लग गए थे कि स्पेस से अमेरिका को क्या खतरा है जिसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा स्पेस फोर्स यूनाइटेड स्टेट्स की बनाई गई थी। दूसरी ओर इजराइल का जो गुप्तचर विभाग है जिसको मोसाद कहा जाता है, मोसाद के जो एक्स चीफ थे उन्होंने इस बात को कहा था कि पूरी दुनिया जानती है कि आसमान में क्या हो रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप को भी पता है कि आसमान के अंदर क्या हो रहा है। और इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो अमेरिका की ओर से तैयारी कर रहे हैं। यानी कि इजराइल के मोसाद के एक्स चीफ ने भी इस बात को बोल दिया था कि राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। दूसरी ओर वेटिकन सिटी की जो ऑब्जर्वेटरी है
उस ऑब्जर्वेटरी के जो माउंट ग्रैहम पर है, उस ऑब्जर्वेटरी के अंदर काम करने वाले जो जो लोग हैं, वो पहले ही 2012 में और उससे पहले ही यहां तक कि 1980s से वो इस बात को बोलते हुए आ रहे हैं कि आसमान से कोई आने वाला है। और इसीलिए वेटिकन जो है वो भी पुरजोर तैयारी करने में लगा हुआ है। यहां तक कि वेटिकन ने तो एक नया सुसमाचार भी तैयार कर लिया है कि अगर स्पेस ब्रदर्स यानी बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले हमारे भाई लोग आएंगे तो उनके लिए उनको कैसे बपतिस्मा दिया जाएगा और कैसे उनको सुसमाचार सुनाया जाएगा, उनको कैसे विश्वास में लाया जाएगा। तो ये सब तैयारियां जो चल रही हैं, ये बड़ी अजीब किस्म की तैयारियां हैं और ये अजीब किस्म के काम हैं जो आज किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार बता नहीं रही है। सबकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि कुछ तो आसमान से आ रहा है और एकदम से आया। नवंबर दिसंबर के अंदर एकदम से ये ड्रोन्स दिखाई दिए और अब वो कोई घटनाएं की खबरें आ ही नहीं रही है कि अमेरिका के अंदर ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं या यूएपीज दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको ये बात भी जाननी समझनी पड़ेगी कि अमेरिकी सरकार जो है कई साल पहले ही इस बात को बोल चुकी है कि यूएफओस जो होती हैं, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना जो होता है वो वास्तव में होता है। उन्होंने फुटेज भी जारी करी है कि बाहरी अंतरिक्ष के जो यान हैं वो पृथ्वी के ऊपर दिखाई दिए हैं, यानी कि बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के ऊपर लोग आते हैं। अब ये लोग कौन हैं इसके बारे में अमेरिकी सरकार जो है वो कोई भी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करती है। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी और साथ ही साथ इस बात को भी आप देखिए कि दिसंबर के महीने में जैसे ही अमेरिका और दूसरे देशों के अंदर ये ड्रोन्स देखे जाने की, जिसको सरकारें ड्रोन्स बोल रही हैं, लेकिन वास्तव में वो ड्रोन है या नहीं ये हमको नहीं पता है। लेकिन जैसे ही ये ड्रोन्स देखे जाने की घटनाएं बढ़ी, वैसे ही जो इंसानों के जो विमान है, प्लेन क्रैश होने की या प्लेन गिरने की, प्लेनों में खराबी आने की घटनाएं जो हैं वो हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी साउथ कोरिया के अंदर प्लेन जो है वो क्रैश हुआ, उधर रशिया और अजरबैजान का जो प्लेन था जो रशिया की वजह से क्रैश हुआ कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ उधर कितने सारे प्लेन हैं जिनके अंदर खराबी आती चली जा रही है और उनकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है। ये आखिर क्या हो रहा है, इसका जवाब कोई भी ना तो तलाश रहा है और ना ही इसका जवाब कोई दे रहा है। दूसरी ओर बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर अंत के दिनों में एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित होगी, उसके बारे में बताया हुआ है। प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय के अंदर शैतान और उसके दूतों का युद्ध मिकाएल और उसके दूतों के साथ होगा, इस बात को बताया गया है। और इस बात को बताया गया है भविष्यवाणी के तौर पर कि शैतान और उसके दूतों को पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा, यानी कि शैतान और उसके दूत पृथ्वी पर उतर करके आएंगे और उसके बाद यहां के लोगों को भरमा करके वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की और एक वन वर्ल्ड रिलीजन की स्थापना करेंगे, जिसमें अजगर की पूजा पूरी दुनिया के अंदर की जानी शुरू हो जाएगी। तो बाइबल इस बात को बताती है कि अंत के दिनों में बाहरी अंतरिक्ष के जो जीव हैं, जिनको बाइबल में शैतान और उसके दूत कहा गया है, उनके आगमन की, पृथ्वी पर आ जाने की बात जो है वो की गई है कि अंत के दिनों में वो पृथ्वी पर उतर आएंगे। और आज आसमान के अंदर कुछ अजीब हो रहा है जिसको वेटिकन जो है स्पेस ब्रदर्स कह रहा है। अमेरिका के जो सरकारें हैं वो छुपा रही हैं, कई सारे लोग उनको एलियंस कहते हैं, कई सारे लोग उनको कुछ और नाम से संबोधित करते हैं, उनको एंशिएंट एस्ट्रोनॉट के नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन बाइबल उनको साफ तौर से एक ही नाम से संबोधित करती है कि शैतान और उसके दूतों को पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा और अंत के दिनों में वो पृथ्वी के ऊपर उतर आएंगे और यहां पर आकर के परमेश्वर के खिलाफ, यीशु मसीह के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचेंगे और उस षड्यंत्र को पूरी तरह से उसको नेस्तो नाबूद कर देने के लिए यीशु मसीह हरमगीदौन के मैदान के अंदर आएगा इजराइल में, और वहां पर जो अंतिम युद्ध होगा उसके बाद शैतान की सारी योजनाओं को खत्म कर दिया जाएगा। और 2015 में मैंने मेरी एक किताब जो लिखी थी 666, इसके अंदर मैंने एक अलग से अध्याय को लिखा था, उड़न तश्तरियों का षड्यंत्र, और उसके अंदर मैंने इस बात को बताया था कि पूरी दुनिया के अंदर जब
रैप्चर हो जाएगा और यहां से लोग गायब हो जाएंगे, तो पूरी दुनिया जो है उसके अंदर अफरा तफरी का माहौल होगा। सब जवाब मांग रहे होंगे कि इतने सारे लोग कहां से कहां पर गायब हो गए, कहां चले गए। और जब शैतान और उसके दूत पृथ्वी पर उतर आएंगे तो वो एक नया षड्यंत्र खेलेंगे कि बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के ऊपर हमला हुआ है और हम पृथ्वी को बचाने आए हैं। और जो पृथ्वी के दुश्मन हैं वो यहां से लोगों को उठा करके ले गए हैं, किडनैप करके ले गए हैं, या उनको उनका अबडक्शन करके यहां से ले गए हैं। और इस तरह से एक पूरा षड्यंत्र बनाया जाएगा। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय की भविष्यवाणियां जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो हमको दिखाई देता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है। हालांकि कहने सुनने में ये बातें अभी भी दूर की कौड़ी लगती हैं, लेकिन ये दूर की कौड़ी है नहीं जितनी ये दूर की कौड़ी हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि हम मसीही लोग काल्पनिक दुनिया के अंदर अपना जीवन ज्यादा व्यतीत करते हैं और जो रियलिटी है उसको हम फेस नहीं करना चाहते हैं, उसका हम सामना नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमको एक दिन रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। और आज वो समय आ गया है जब पूरी दुनिया के अंदर लोग हैरान हैं कि अमेरिका के आसमान में क्या हुआ। सुपर पावर अमेरिका, जिसके आसमान में कोई भी परिंदा भी इस तरह से पर नहीं मार सकता है। सुपर पावर अमेरिका इतना असहाय दिखा कि अगर उसने इनके ऊपर हमला कर दिया तो उसका परिणाम क्या होगा, ये सोच करके ही शायद अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसियां थी उन ड्रोन्स को नीचे नहीं गिरा रही थी। तो प्रोफेसी अपडेट के अंदर मैं आपके सामने ये चीज लेकर के आया हूं कि यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि आसमान से भयानक बातें और बड़े बड़े चिन्ह अंत के दिनों में प्रकट होंगे, और वो आज होना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ इजराइल और दूसरे देशों का युद्ध चल रहा है, एक तरफ पूरे मध्य पूर्व के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, पूरी दुनिया जो है वो आर्थिक मंदी से जूझ रही है। दूसरी तरफ आसमान से ये सब कुछ जो आज प्रकट हो रहा है, सीधे तौर पर हमको इस बात का इशारा मिल रहा है कि कुछ तो अजीब हो रहा है। और अब जब हम 2025 के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, हो सकता है यही वो प्रोफेटिक साल हो जहां से अंत के दिनों की वास्तविक शुरुआत जो है वो हो जाए।